हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस मंथ में पूछे गए हैं। उन्हीं सब क्वेश्चन और कुछ एडवांस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और अपने ग्रुप में भी शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। तो पहले आज आप लोग को ये काम करना है, थोड़ी सी हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो चैनल को पहले आप लोग दबा के पहले इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करेंगे। तो आपका यही एक हमसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ए ऑप्शन दिया है F5 की, बी ऑप्शन दिया है शिफ्ट प्लस F5 की, सी ऑप्शन दिया है अल्ट प्लस F5 की, डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से उसको समझेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है उसी का ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से इसको हमको समझना है, उसके बाद आंसर देना है। तो फिर से वापस एक बार पढ़ेंगे। यह प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के शॉर्टकट की क्या है। तो जैसे प्रेजेंटेशन होता क्या है, यह एक न्यू डॉक्यूमेंट पेज जैसा होता है। तो इस पर हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट स्लाइड शो तैयार करते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, हम लोग इसमें अपना पूरा डिटेल अपने बारे में एक प्रेजेंटेशन की तरह शो करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो जाएगा माय नेम इज़ क्या है, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर शो कराते हैं। और किसी के सामने हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किसी के सामने अपना रिव्यू कर सकते हैं। तो वही पावर पॉइंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी का एक क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे इसमें होता क्या, स्लाइड शो का मतलब होता है एक जितने आप जैसे आप सारा बना दिए हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट बना दिए हैं, अब उसको हमको देखना है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, F5 की का यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड में F11 से लेकर F12 तक फंक्शन की होता है, तो उसमें से हमको F5 की का यूज़ करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी F5 की। तो F5 की के माध्यम से पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड शो ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया है। दिया इसमें कस्टम स्लाइड शो से आप अपनी मनपसंद की स्लाइड शो करा सकते हैं। ए ऑप्शन दिया ट्रू, बी ऑप्शन दिया फॉल्स। तो कस्टम स्लाइड शो मतलब क्या होता है, जैसे एक से अधिक हम लोग प्रेजेंटेशन को बनाए हुए हैं और अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे हमको फर्स्ट को न देखकर सेकंड को देखना है या सेकंड को न देखकर हमको फोर्थ नंबर स्लाइड शो को मतलब पेज को देखना है। तो जैसा हमको नीड होगा उस टाइप से हम लोग अपने स्लाइड को रिव्यू कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड पूछा है। तो वापस एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दिया कस्टम स्लाइड शो से आप अपनी मनपसंद की स्लाइड शो करा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ट्रू। इसमें हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी स्लाइड को रिव्यू करके देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें यदि आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। ए ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस एक्स, बी ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, सी ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस बी और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो वापस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करना है केयरफुल होकर। तो हम लोग फिर से एक बार उसको अच्छे से रीड करेंगे। दिया यदि आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो कौन से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। मतलब जैसे आप पावर पॉइंट इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में आप प्रेजेंटेशन को ओपन किए हैं, मतलब पेज को ओपन किए हैं, तब उस पेज को क्लोज करना है, यानी उस स्लाइड को क्लोज करना है। तो आप कौन से बटन से करेंगे, उसी का वह शॉर्टकट की पूछा है। जैसे हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
कोई फाइल ओपन किए हैं उसको हम लोग क्लोज़ करने के लिए आप इस बटन पर जाते हैं, क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो पेज क्या होता है, क्लोज बंद हो जाता है। तो वहाँ से हम लोग वापस कंट्रोल ओ के माध्यम से फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये भी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की के माध्यम से इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में विंडोज़ को क्लोज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और थोड़ा दबा के शेयर करिए। तो एक बार ले जाइए कम से कम 500। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। दिया इसमें, आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। ए ऑप्शन दिया स्लाइड शो, बी ऑप्शन दिया फॉर्मेट, सी ऑप्शन दिया टूल्स, डी ऑप्शन दिया स्लाइड। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद आंसर पे आना है। तो डायरेक्ट आंसर पे नहीं आना है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे तभी आगे चल के आप दूसरा कोई क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो वापस फिर पढ़ेंगे हम। दिया इसमें, आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। मतलब स्लाइड लेआउट होता क्या है, जैसे यह भी एक पेज की तरह होता है, तो उसमें एक से अधिक लेआउट पहले से क्रिएट रहते हैं। जैसे चार पांच लेआउट पहले से बने रहते हैं। तो आप एक कोई लेआउट ले लिए हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स को आप क्रिएट कर दिए हैं, तो वापस उसी पेज को मतलब डॉक्यूमेंट्स टाइप रहे बट वो चेंज हो जाए, तो वही चीज़ें पूछा है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स टाइप रहेगा वो तो रहेगा ही, बट जो बैकग्राउंड पेज डिज़ाइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो पूछा किस मेन्यू बार से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो स्लाइड मेन्यू से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी स्लाइड मेन्यू के माध्यम से आप लेआउट को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें क्या है, दिया है टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प यानी ऑप्शन किस मेन्यू बार में होता है। ए ऑप्शन दिया फॉर्मेट, बी ऑप्शन दिया इंसर्ट, सी ऑप्शन दिया व्यू, डी ऑप्शन दिया टूल्स। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आंसर पे आना है। तो बार बार हम यही बोलते हैं कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, तभी जाकर आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो पढ़ते हैं एक बार फिर से। दिया टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन किस मेन्यू बार में आता है। इसका मतलब होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट होता क्या है, जैसे हमको कोई टेक्स्ट नाम यानी अपना नाम ही लिख दिए हैं, तो उसको राइट या लेफ़्ट या सेंटर साइड में हमको उसको एडजस्टमेंट करना है। तो कैसे करेंगे और वह ऑप्शन किस मेन्यू बार में मिलता है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो मतलब अलाइनमेंट होता क्या है, जैसे आप कोई टेक्स्ट लेफ़्ट साइड में लिख दिए हैं, तो उसको आपको बीच में रखना है तो आप सेंटर करेंगे, राइट साइड में रखना तो राइट कंट्रोल आर करेंगे। तो वह पूछा है किस मेन्यू बार में वो सब तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं। तो ए आंसर इसका दिया फॉर्मेट, बी ऑप्शन दिया इंसर्ट, सी ऑप्शन दिया व्यू और डी ऑप्शन दिया टूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी फॉर्मेट मेन्यू में टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए, फॉर्मेट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। तो दिया इसमें क्या है, पढ़ते हैं एक बार इसको। दिया इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। ए ऑप्शन दिया टाइटल ओनली, बी ऑप्शन दिया टाइटल कंटेंट, सी ऑप्शन दिया टाइटल फॉर कंटेंट, डी ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी। तो क्वेश्चन को वापस एक बार पढ़ना है हम लोग को। दिया इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। मतलब स्लाइड लेआउट का मतलब उसमें एक से अधिक टाइप के स्लाइड लेआउट पाए जाते हैं। तो उसमें वही पूछा कि हो सकते हैं, मतलब किस किस में पाए जाते हैं। तो इसमें ए में भी होता है, टाइटल ओनली भी होता है, मतलब उसमें आप कोई नाम हम लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या दिया है, टाइटल कंटेंट, मतलब आप कोई एक से अधिक टेक्स्ट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद दिया है सी ऑप्शन, क्या दिया, टाइटल फॉर कंटेंट्स, मतलब एक से अधिक कॉलम वाले भी आप कंटेंट्स उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी सारे ऑप्शन होंगे। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें क्या, दिया इसमें इम्प्रेस में न्यूनतम व अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं। जैसे
MS वर्ड में मैक्सिमम जूम 500% होता है और मिनिमम जूम 10% होता है। ये MS वर्ड हुआ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, इन सब में 500 पाए जाते हैं और इम्प्रेस में कितना पाया जाता है, तो मतलब मैक्सिमम मतलब ज़्यादा और न्यूनतम मतलब कम। तो फिर वापस एक बार रीड करना इसको। दिया इम्प्रेस में न्यूनतम व अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं। ए ऑप्शन दिया है 20 मिनिमम दिया है और 400 मैक्सिमम, और 10, 500, 5 और 30,000 दिया, उसके बाद नन ऑफ दीज। तो इसका जो मिनिमम जूम होता है वो 500% होता है और जो मैक्सिमम जूम होता है वो 30,000 होता है, मतलब 30,000 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 5 मिनिमम और मैक्सिमम 30,000 मतलब 30,000। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। ए ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+N, बी ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+B, सी ऑप्शन दिया Ctrl+N, डी ऑप्शन दिया है ऑल नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो वापस अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को। दिया इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब समझना है, उसके बाद आंसर पे आना है। तो दिया इसमें न्यू टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में न्यू सीट या न्यू पेज लेने के लिए Ctrl+N करते हैं, तो ऐसे जो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम लोग न्यू टेम्पलेट मतलब एक तरह से पेज ही लेने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी Ctrl+Shift+N के माध्यम से हम लोग इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में न्यू टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के बाद उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई भी टेक्स्ट टाइप करके हम लोग उसको बना सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से। तो इसको हम लोग एक तरीके से न्यू पेज ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। तो दिया क्या, पहले उसको पढ़ना है। हाँ, दिया इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल MS वर्ड का हो जाता है DOC, और उसके बाद आपका इसका हो जाएगा वर्डपैड का .txt होता है। तो ऐसे हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है। तो ऐसे ही लिब्रे ऑफिस पैकेज में इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम पूछा है। तो फिर वापस एक बार पढ़ना क्वेश्चन को। दिया लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन मतलब उसके साथ ऐड होता है। तो ए ऑप्शन दिया है .ist, बी ऑप्शन दिया .wrt और सी ऑप्शन दिया है .ods और डी ऑप्शन दिया है .odp। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी .ods। क्या होगा आंसर इसका, .ods। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम .ods। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। तो 10 पे आने से पहले चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए और उसमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। तो थोड़ा दबा के शेयर करिए आप लोग पहले चैनल को एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्न में से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब दिया है, वापस एक बार रीड करिए। दिया लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्न में से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट मतलब उसमें लाने के लिए किया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया PDF, बी ऑप्शन दिया BMP और सी ऑप्शन दिया GIF और डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी। तो PDF के फॉर्मेट में हम लोग डॉक्यूमेंट को
एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और पेंट सॉफ्टवेयर के मतलब पेंट सॉफ्टवेयर में भी हम लोग उसको एक तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और उसको हम लोग एक तरीके से इमेज भी बदल सकते हैं। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी। सब ऑप्शन होंगे, पीडीएफ भी होगा, बीएमपी भी होगा और जीआईएफ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया क्या इसमें है, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज़ कितना होता है। अभी ऊपर एक बार बताए थे, वही सेम वापस पूछा है। वहाँ मिनिमम और मैक्सिमम दोनों था। तो मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम 30,000 था और मिनिमम 5% था, यानी 5% था। तो इसमें वापस पढ़िए, दिया क्या है, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में न्यूनतम यानी मिनिमम जूम साइज़ कितना होता है। ए ऑप्शन दिया 5%, बी ऑप्शन दिया 15%, सी ऑप्शन दिया 10%, डी ऑप्शन दिया 20%। तो इसका मिनिमम हो जाएगा 5%। आंसर क्या होगा इसका, 5%। तो लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है, 5% होता है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ जाते हैं। तो दिया इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू बार पाए जाते हैं। ए ऑप्शन दिया है 8, बी ऑप्शन दिया है 10, सी ऑप्शन दिया 12 और डी ऑप्शन दिया 14। तो मतलब क्या है क्वेश्चन का, उसको पहले अच्छे से देखिए। मतलब होता है इसमें, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी 7 मेन्यू बार पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला होता है होम, उसके बाद इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर व्यू, फिर रिव्यू, ये सारे ऑप्शन, ये सब टैब उसमें मेन्यू बार होते हैं। ऐसे इम्प्रेस में भी पाया जाता है। तो मेन्यू बार होता क्या है, मेन्यू बार के अंतर्गत हम लोग अलग अलग कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे किसी भी टेक्स्ट को लिखकर कॉपी पेस्ट करना और उसके बाद फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना। तो ये सब सारे जो ऑप्शन पाए जाते हैं सब मेन्यू बार के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो वही पूछा है कितने टोटल मेन्यू बार लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 10, मतलब 10 मेन्यू बार लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा इसका, 10। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन दिया जेपीजी, बी ऑप्शन दिया एचटीएमएल, बी सी ऑप्शन दिया जीआईपी और डी ऑप्शन दिया है वेब। तो वापस पढ़िए क्वेश्चन को। दिया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का फॉर्मेट, प्रारूप को एक तरीके से हम लोग फॉर्मेट बोलते हैं, नहीं मतलब उसमें ऐड नहीं किया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या दिया, जेपीजी भी हम लोग फॉर्मेट उसमें ऐड कर सकते हैं, और जीआईएफ भी फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं, और डब्ल्यूए भी फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं, बट एचटीएमएल हम लोग उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एचटीएमएल एक प्रॉपर दूसरा सॉफ्टवेयर है, तब उस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी एचटीएमएल। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आते हैं। तो 40 क्वेश्चन नंबर आने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें। थोड़ा दबा के शेयर करना है आप लोग को, यही रिक्वेस्ट है मेरी चैनल को। तो करना क्या है, आप लोग को पहले यूट्यूब ओपन करना है, उसके बाद उसमें टाइप करना है ब्रिजेश एजुकेटर करके एंटर करना है। तो नीचे आ जाएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। उसके बाद उसमें बगल में एक बेल आइकन दिया रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और उसमें दिया रहेगा ऑल ऑप्शन पर जाकर बटन को प्रेस कर देना है। बस इतनी से आपको काम करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम अच्छे से आप लोग को रीड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया उसको पढ़ना है पहले। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। मतलब इसका होता क्या है, दिया इसमें लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस के प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन में प्रतिरूप मतलब एक तरह से उसका जो हम लोग इफेक्ट देते हैं, स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ए ऑप्शन दिया Ctrl+X, बी ऑप्शन दिया Ctrl+N, सी ऑप्शन दिया Ctrl+M और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग शॉर्टकट की पूछा है, तो इसमें कोई भी शॉर्टकट की नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग आ जाते हैं।
इसमें क्या दिया है, इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू बार में होता है। ए ऑप्शन दिया स्लाइड शो, बी ऑप्शन दिया स्लाइड, सी ऑप्शन दिया टूल्स और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझिएंगे, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू बार में होता है। जैसे होता क्या है, जैसे हम लोग कंट्रोल एन के माध्यम से न्यू स्लाइड ओपन करते हैं, तो ऐसे जो मास्टर स्लाइड फंक्शन होता है उसमें एक से अधिक स्लाइड पहले से बने रहते हैं। तो आवश्यकता अनुसार जो भी हमको यूज़ करना है उसमें से हम लोग एक क्लिक करके उसको हम लोग ओपन करके उसमें हम लोग किसी भी टेक्स्ट को टाइप करके एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो उसी का ये क्वेश्चन पूछा है। तो मास्टर स्लाइड में एक से अधिक स्लाइड पहले से बने रहते हैं, तो वही पूछा किस मेन्यू बार में वो ऑप्शन होता है, तो स्लाइड मेन्यू बार में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी स्लाइड मेन्यू बार में मास्टर स्लाइड फंक्शन ऑप्शन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया क्या है, पढ़ते हैं पहले इसको अच्छे से। दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। जैसे हम लोग MS उसमें, हाँ उसमें सेव कर वर्ड पैड ओपन करते हैं, उसमें नाम एड्रेस लिखते हैं और उसकी फ़ाइल को सेव करते हैं, तो उसमें दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद नोट पैड, जैसे हम नोट पैड ऑन किए उसमें हम लोग कोई अपना नाम और एड्रेस लिख के सेव करते हैं, तो उसमें आता है अनटाइल्ड 1। तो ऐसे इसमें भी उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम पूछा है। जैसे आप सॉफ्टवेयर जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे डायरेक्ट Ctrl+S के माध्यम से, तो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है जो कि पहले से उसमें दिया रहता है, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वापस पढ़ेंगे हम लोग। दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। तो जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए और Ctrl+S के माध्यम से या बाई ऑप्शन के माध्यम से आप सेव जब करेंगे, तो उसमें एक पहले से नाम दिया रहेगा, उसके बाद आप उस नाम को चेंज करके अपना नाम वहाँ एंटर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या दिया, पहले दिया है SSW1 और बी ऑप्शन दिया स्लाइड 1 और सी ऑप्शन दिया प्रेजेंटेशन 1 और डी ऑप्शन दिया है अनटाइल्ड 1। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अनटाइल्ड 1। तो जब भी आप इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में कोई Ctrl+S के माध्यम से फाइल सेव करेंगे तो डायरेक्ट वो अनटाइल्ड 1 करके आएगा, वहाँ से आप अपने नाम को एंटर करके चेंज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, अनटाइल्ड 1। बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है इसका, अनटाइल्ड 1। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना किया जा सकता है। तो कितना किया जा सकता है वही पूछा। इसमें ए ऑप्शन दिया है 300%, बी ऑप्शन दिया 400% और सी ऑप्शन दिया है 500%, डी ऑप्शन दिया है 3000%। तो मैक्सिमम जूम हम लोग लिब्रे ऑफिस में कितना कर सकते हैं, 3000% कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज क्या होता है। तो अभी ऊपर बताए थे, फिर वापस क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो आइए तो आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। इसमें दिया है ए ऑप्शन दिया 5%, बी ऑप्शन दिया 10%, सी ऑप्शन दिया 3000% और डी ऑप्शन दिया 20%। तो मिनिमम जूम इसमें कितना कर सकते हैं हम लोग, 5% कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, जहाँ 30,000 है वहाँ आप लोग को 3000 करना है। थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गया है, तो आप अच्छे से उसको एक बार थोड़ा से सही कर लेंगे। तो मैक्सिमम जूम जो होता है वो 3000% होता है और मिनिमम 5% होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मिनिमम पूछा है तो इसमें मिनिमम हो जाएगा 5%, यानी ए आंसर होगा, यानी 5%। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आ जाते हैं। तो इसमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस तरह का प्रोग्राम होता है। स्प्रेडशीट, बी ऑप्शन दिया वर्ड प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन दिया प्रेजेंटेशन और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। वापस क्वेश्चन को रीड करना है। ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस तरह का प्रोग्राम है। तो जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पाया जाता है, एक्सेल पाया जाता है, पावर पॉइंट पाया जाता है। तो जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रहता है, और जो एक्सेल सॉफ्टवेयर रहता है वह एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होता है, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो भी एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। तो
वैसे इसमें भी पूछा है। तो देखते हैं वापस। दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस तरह लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम, मतलब किस टाइप का वो सॉफ्टवेयर है। तो इम्प्रेस में हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो वह भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जो भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग रीड किए पढ़े उसको, वो सब सारे इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस मंथ में वो सब पूछे गए हुए हैं। और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी थे, उसमें हम मेंशन कर दिए थे। और इसमें 2-3 तो ट्रू फॉल्स भी था। तो सारे क्वेश्चन को हमको अच्छे से रीड करना है। पढ़ते हैं इसमें। या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोस कमांड किस मेन्यू बार में मिलता है। तो पहले माइक्रोस का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। माइक्रोस का मतलब होता है एक तरीके से पूरे विंडोज़ का रिकॉर्डिंग करना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो ये ऑप्शन इंसर्ट में होता है, तो और इसमें इम्प्रेस में दूसरे टूल्स में होता है। तो उसी को वही पूछा है। तो माइक्रोस का मतलब होता है जैसे आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो उस टेक्स्ट को हम लोग पहले टाइप करते हैं, उसके बाद फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो और उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, अंडरलाइनिंग करते हैं। तब जैसे माइक्रोस के माध्यम से आप ये सारा चीज़ टेक्स्ट आप जब तैयार करेंगे तो एक बार रिकॉर्ड कर देंगे, और कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी एक शॉर्टकट की सेट कर देंगे, तो बार बार उस चीज़ को वापस आपको डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट की के माध्यम से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया वो हम देखेंगे। दिया इंसर्ट, बी ऑप्शन दिया स्लाइड, सी ऑप्शन दिया टूल्स, और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा टूल्स। तो टूल्स मेन्यू बार में माइक्रोस कमांड मतलब माइक्रो ऑप्शन पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हमको पढ़ना है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें आप चैनल को शेयर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे भी बेहतर क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो अभी हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अभी हमको लिब्रे ऑफिस पैकेज जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सब उन्हीं सब सॉफ्टवेयर को हमको अच्छे से रीड करना है। उन्हीं क्वेश्चन को बार बार आप लोग अच्छे से वीडियो को 2-3 बार रिव्यू करके देखना है। तो बस रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करके उसको सब्सक्राइब करवाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।